आप सभी का स्वागत है आज की हमारे इस नए वीडियो में। आज हम लोग द्विघात बहुपद का शून्यक निकालने वाले हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करने वाले हैं। यह जो प्रश्न है हमारे मैट्रिक बोर्ड में 2 नंबर का हर साल पूछा जाता है। इस बार 2024 में भी पूछा गया है, तो 2025 में भी आने का चांस पूरा है। तो आप इस वीडियो में अच्छी तरीके से सीख ले ताकि 2 नंबर आपका कंप्लीट हो जाए। हमने इस वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से आप सभी को इसका जांच करना और शून्यक निकालना बताया है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम वीडियो को हमारा प्रश्न करा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक ज्ञात करना है, ठीक है, और शून्यकों तथा गुणांकों की सत्यता की जांच करना है, ठीक है। देखिए ये मेरा रफ पेज है, ठीक है। तो पहले समझते हैं द्विघात बहुपद क्या होता है। देखिए द्विघात बहुपद का द्विघात बहुपद होता है x² प्लस bx प्लस c। देखिए यहाँ करा है शून्यक। शून्यक का मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ द्विघात बहुपद में हमारा अधिकतम मान 2 होता है, ठीक है। अधिकतम जो घात होता है 2 होता है और घात 2 होता है, इसीलिए इसका हल भी 2 होगा। एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है, ठीक है। तो इसका 2 शून्यक होता है। शून्यक का मतलब उसका हल मतलब 2 शून्यक इसका होता है, एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है, ठीक है। इसका 2 हल होता है, एक अल्फा और एक बीटा होता है, ठीक है। तो शून्य का मतलब समझ लिए, ठीक है। अब करा शून्याकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। अब देखिए इसमें एक आता है, ठीक है, एक आता है अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग, ठीक है। शून्यकों का योग, ठीक है। शून्यकों का योग क्या होता है -b/a, ठीक है। और एक होता है अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a, ठीक है। तो हमें प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। क्या अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इक्वल टू -b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, ठीक है। तो हमें इसको प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रश्न दिया है पहले हम इसका, ठीक है, इसका 2 हल निकालेंगे, नहीं शून्यक निकालेंगे, फिर उसके बाद हम, ठीक है, उसका जांच करेंगे। तो चलिए वीडियो को देखिए। शून्यक निकालने के लिए हम क्या कर दिया है, ठीक है। अगर इस प्रकार द्विघात बहुपद दिया रहे तो हम पहले इसको द्विघात समीकरण में करेंगे, ठीक है। सिंपल तरीका, कोई भारी बात नहीं है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, इसको हम, ठीक है, द्विघात समीकरण के रूप में लिखेंगे। तो हम इसका, ठीक है, तो इसका हम निकाल सकते हैं गुणनखंड, ठीक है। अब गुणनखंड तभी निकलेगा, ठीक है, जब समीकरण के रूप में होगा। और इस प्रकार के सवाल में आप ज़्यादातर गुणनखंड का ही प्रयोग करें, ठीक है। तो चलिए पहले क्या करेंगे, इसको मान लेंगे, ठीक है। माना p ऑफ x बराबर x² माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। फिर मान लेंगे p ऑफ x बराबर 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, p ऑफ x बराबर मान लिए हमने इतना और p ऑफ x बराबर 0 है, तो इस p ऑफ x के बराबर जो है उसके स्थान पर हम रख देते हैं द्विघात बहुपद को, ठीक है। द्विघात बहुपद है x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0, ठीक है। इतना कर दिए। अब देखिए यह हमारा आ गया द्विघात समीकरण के रूप में, ठीक है। अब देखिए हम इसका गुणनखंड करते हैं। तो देखिए हम इसमें क्या होता है, एक ठीक होता है फर्स्ट इंटू लास्ट यानी कि पहले का लास्ट में गुना। देखिए इसमें एक है, कुछ नहीं तो एक अचर पद है, ठीक है। 1 को 8 से गुना करते हैं तो 8 होगा, ठीक है। 8 होगा हमारा। अब जोड़ने या घटाने पर, ठीक है, हमें 2 प्राप्त हो और गुना करने पर 8 प्राप्त हो, ठीक है। तो देखिए इसका हम गुणनखंड करते हैं 8 का, 2 से लगाते हैं तो 4 हो गया, ठीक है। फिर 2 से लगाते हैं तो 2 हो गया, फिर 2 बच गया, ठीक है। अब गुना करते हैं, देखिए 8 को अगर 2 दूना 4 और 4 दूना 8 है। अगर हम 4 को 2 के साथ गुना करें तो 8 हो जाता है, 4 को 2 के साथ गुना करें तो 8 हो जाता है, ठीक है। अब ऐसा जोड़िए या घटाइए कि 2 आए। अगर बोले 4 में से 2 जोड़ते हैं तो 6 आ जाता है, नहीं आ रहा है। फिर 4 में से 2 घटाते हैं तो 2 आ रहा है, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा 4 में से अगर 2 घटाते हैं तो हमारा 2 आ रहा है, ठीक है। अब आ गया। अब क्या करेंगे, ठीक है, इसको यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। देखिए तो x² है तो उसी प्रकार रख देंगे x²। अब देखिए इसको माइनस में लाना है, यहाँ भी माइनस में लाना है, तो इसको आप पहले माइनस में लाइए, यहाँ खुद आ जाएगा, ठीक है। माइनस में लाते हैं तो इसके लिए हम बड़ी संख्या को माइनस में लेंगे, यानी माइनस में 4x ले लेते हैं, ठीक है। फिर देखिए इसको घटा कर लाना है 2, तो प्लस में 2x ले लेते हैं। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बच जाएगा माइनस में 2x, ठीक है। तो देखिए माइनस में 8 बच गया, उसी प्रकार लिख देते हैं, ठीक है। अब आ गया। अब इसमें x कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा x माइनस 4। फिर देखिए इसमें 2 कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा x माइनस 4, ठीक है। x माइनस 4 बराबर बच गया 0, ठीक है। अब देखिए इसमें x माइनस 4 कॉमन लेते हैं क्योंकि दोनों जगह है, ठीक है। तो x माइनस 4 कॉमन ले लिए, फिर ले लेते हैं x प्लस 2, ठीक है। x प्लस 2 हो गया बराबर 0। अब इस 0 को, ठीक है, हम इसमें और इसमें रखते हैं, ठीक है। देखिए x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, फिर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए
बराबर के बाद यह संख्या जाएगा -4 तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है, तो प्लस में 4 हो जाएगा और यह जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है, माइनस में 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ मान लेते हैं अल्फा बराबर, ठीक है, मान लेते हैं, लिखेंगे चूंकि माना, ठीक है, माना, ठीक है, अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2, ठीक है। अब देखिए आप कहेंगे कि अल्फा बराबर 4 क्यों माने, बीटा बराबर -2 क्यों माने। देखिए इसमें 2 ही मान होता है, एक अल्फा होता है एक बीटा होता है। आप कुछ ही मान सकते हैं, इसे भी अल्फा मान सकते हैं या फिर इसे बीटा मान सकते हैं, कुछ ही मान सकते हैं, ठीक है। तो इसमें 2 ही हल होता है, ये जान लीजिए, एक अल्फा होता है एक बीटा होता है, ठीक है। तो 2 हल ले लिए। अब क्या करेंगे, इसका हम जाँच करेंगे, ठीक है, जो लिखेंगे जाँच किस प्रकार करेंगे। देखिए हमारा जो द्विघात द्विघात जो बहुपद दिया उसे लिखेंगे, द्विघात बहुपद हमारा क्या दिया है, दिया x² माइनस में 2x माइनस में 8, ठीक है। अब देखिए यह होता है ax² प्लस bx प्लस c के रूप का, ठीक है, इतना के रूप का होता है। अब क्या करेंगे, इससे हम a का मान लिख देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ a का मान कितना हुआ, यहाँ एक कुछ नहीं तो 1 है, 1 लिख देंगे। यहाँ b का मान कितना हुआ, -2 हुआ, c का मान कितना हुआ, -8 हुआ, ठीक है। अब जाँच करेंगे। अब देखिए, ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें पहले जांच करना है शून्यकों का योगफल, ठीक है, शून्यकों का योगफल यानी कि योग, ठीक है, योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस में b/a होता है, ठीक है। अब देखिए अल्फा हमने माना कि अल्फा का मान निकाला था 4, ठीक है, अल्फा का मान निकाला था 4, ठीक है, बीटा का मान निकाला हमने 2, ठीक है, माइनस में 2, इसको बैठा देते हैं, ठीक है। बी का मान आया -2, अब माइनस में पैरेस लगा है, ठीक है, तो -2, अब बटे में ए का मान है 1, ठीक है। अब देखिए 4 में से 2 गया, 2 बच गया, अब ठीक है, माइनस को कट गया तो प्लस में 2 बच गया, ठीक है, बटे में 1, ठीक है, कुछ नहीं तो फिर बच जाएगा 2 ही, ठीक है, यानी कि 2 = 2 हो गया हमारा प्रूव्ड, ठीक है। हमने प्रूव कर दिया शून्यकों का योगफल, ठीक है। उसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा होता है। इसके बराबर क्या होगा, ठीक है, देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है माइनस में, ठीक है, c/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, ठीक है। अब देखिए अल्फा का मान निकाला था यहाँ देखिए 4, ठीक है, 4 और बीटा का, ठीक है, गुना में -2, बीटा का मान निकाला -2, ठीक है। अब c का मान निकाला था, देखिए यहाँ c का मान कितना दिया है, -8, ठीक है, a का मान दिया है 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए c का मान -8 है और a का मान, ठीक है, 1 है। अब देखिए गुना करते हैं 4 को 2 से, तो माइनस में है 2 तो 8 आ जाएगा माइनस में, फिर आ जाएगा -8, ठीक है। तो यानी कि हमारे LHS बराबर RHS यानी शून्यकों का गुणनफल बराबर यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर आ गया c/a। यह हो गया हमारा प्रूव, ठीक है, यह हो गया प्रूव्ड, ठीक है। हमने दोनों प्रूव कर दिया, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। आशा करते हैं आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया। सब्सक्राइब करें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़े, उसमें आप सभी को मैथ के कुछ नोट्स, फॉर्मूला, महत्वपूर्ण क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव का